अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही ज़्यादा अहम टॉपिक है। बहुत से मसले मसाइल ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमल ज़ाया हो जाता है, यानी कि मिसकैरेज हो जाता है। अर्ली प्रेगनेंसी में होता है ज़्यादातर, और न्यूली मैरिड को इस बारे में नहीं पता होता कि वो कौन सी गलतियाँ ऐसी करती हैं जिसकी वजह से उनका शुरू में ही मिसकैरेज हो जाता है। तो आज हम इन सब बातों को डिस्कस करेंगे। बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जिन्हें इस दर्द भरे वक्त से गुज़रना पड़ता है, और बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनके एक से ज़ायद मिसकैरेज भी होते हैं। तो आए हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कि मिसकैरेज असल में होता क्या है। मिसकैरेज सादा ज़बान में 20 वीक्स के अंदर अंदर हमल के ज़ाया होने का नाम है। अगर फर्स्ट 12 वीक में हमल ज़ाया हो जाता है तो उसे अर्ली मिसकैरेज कहते हैं, और अगर 12 वीक के बाद 20 वीक तक हो तो उसे लेट मिसकैरेज कहते हैं। मिसकैरेज में 70% ऑफ टाइम रीज़न का पता नहीं चलता। ज़्यादातर जेनेटिक रीज़न होती हैं जो कि रूल आउट नहीं हो पाती, यानी इन वजूहात का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। लेकिन 30 से 40% केस ऐसे होते हैं जिनमें वजह रूल आउट हो जाती है। तो आपको मैं इस वीडियो में वो सब वजूहात बताऊंगी जिसकी वजह से मिसकैरेज होता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इन सब बातों का ख्याल रखें, और अगर आपकी जान पहचान में कोई लेडी प्रेग्नेंट हैं तो उनके साथ मेरी इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात दूसरों को बताना सदका जारिया है। सबसे पहले है एबनॉर्मलिटीज़, यानी बच्चे की ऐसी एबनॉर्मलिटी जिस पर कुदरत के लिए हमारे लिए ब्लेसिंग होती है कि जो बच्चा ग्रो करने की सूरत में एबनॉर्मल पैदा होगा, इसको कुदरत वक्त से पहले ही, यानी प्रेगनेंसी ग्रो होने से पहले ही उसे वेस्ट कर देती है। और इस पर बजाय रोने के, परेशान होने के, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी भर की एक आजमाइश से बचा लिया है। अगर औरत को अंदरूनी मसाइल का सामना है जो कि उसे मालूम हो या ना मालूम हो, तो ये भी एक बड़ी वजह बनती है मिसकैरेज की। एक औरत के अंदर उस कौन से मसले उसे माँ बनने से रोकते हैं, आए डिस्कस करते हैं। तकरीबन 70% केसेस में ये मसले पाए जाते हैं। अर्ली मिसकैरेज की एक वजह अनकंट्रोलेबल थायराइड प्रॉब्लम है। अगर किसी औरत को अनकंट्रोलेबल थायराइड प्रॉब्लम है तो उसका 12 वीक के अंदर अंदर मिसकैरेज हो जाता है। लेट मिसकैरेज आमतौर पर यूट्रस की ख़राबी की वजह से होते हैं, यानी बच्चादानी की साख्त सही ना हो, इसके 2 हिस्से बने हुए हों या ये 2 हिस्सों में तकसीम हुई हुई हो, यूट्रस में एक दीवार बनी हो जिसने यूट्रस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया हो। तो ऐसी सूरत हाल में भी लेट मिसकैरेज हो जाता है, यानी 12 वीक के बाद 20 वीक्स तक किसी भी वक्त हो जाता है। अब है वेजाइनल इन्फेक्शन, ये भी एक सबब होता है मिसकैरेज का। अगर वक्त पर इसका पता चल जाता है तो ये लोकल एंटीबायोटिक क्रीम वगैरह से ठीक हो जाता है। अब सेकंड वन है हार्मोनल इरेगुलरिटीज़, यानी हार्मोन का अदम तवाज़ुन। जितनी आपके जिस्म में हार्मोन की मिकदार होनी चाहिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतनी ना हो तो आपकी प्रेगनेंसी नहीं रह पाती। इसलिए डॉक्टर आपके जिस्म में मौजूद हार्मोन्स को चेक कर लेती हैं। अगर हार्मोन्स की मिकदार कम हो तो इंजेक्शन लगाकर प्रेगनेंसी को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, और ये इंजेक्शन वीकली लगते हैं। अब सेकंड है इम्प्रॉपर इम्प्लांटेशन, यानी अगर आपका एग फर्टिलाइज होने के बाद यूट्रस से ना जुड़ा हो बल्कि किसी और एरिया में अटैच हो जाता है आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, तो उसे कहते हैं इम्प्रॉपर इम्प्लांटेशन। ख़ास तौर पर यह ट्यूब्स में हो जाता है जिसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सामना करना पड़ता है, और जब बच्चा ग्रो होना शुरू हो जाता है तो उसे अबॉर्ट करना पड़ जाता है, क्योंकि ट्यूब्स में इतनी जगह नहीं होती कि वहाँ बच्चा प्रॉपर ग्रो कर सके। तो ये ख़ास वजह होती है जिसकी बिना पर आपका मिसकैरेज हो जाता है। अब है एज ऑफ मदर, यानी माँ की उम्र। माँ की उम्र का किरदार बहुत अहम है। अगर हामला औरत बहुत कम उम्र है तो भी मिसकैरेज होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, और अगर माँ की उम्र 35 साल से ज़्यादा है तो भी प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाती है, क्योंकि 35 साल के बाद अच्छी क्वालिटी के एग अवेलेबल नहीं होते, और कई दफ़ा इनमें क्रोमोसोम नंबर ख़राब होता है जिसमें बच्चा सरवाइव नहीं कर पाता। एक औरत की बेहतरीन उम्र 20 साल से 35 साल तक होती है, तो कोशिश करें इस उम्र तक आप अपनी फैमिली कंप्लीट कर लें।
अब है ड्रग्स यानी नशा। अगर आप किसी भी तरह का कोई नशा करती हैं जैसे कि स्मोकिंग या अल्कोहल वगैरह तो भी रीज़न होता है मिसकैरेज हो जाएगा। अगर हामला औरत को दिल का पैदाइशी कोई मसला है जैसे कि अगर दिल का कोई वाल्व बंद है या दिल में सुराख वगैरह है तो ऐसी सूरत हाल में भी प्रेगनेंसी सरवाइव नहीं कर पाती। अब है डायबिटीज़ यानी ज़ियाबतीस। अगर किसी खातून को शुगर है जो कि अनकंट्रोलेबल है तो इससे आपकी प्रेगनेंसी नहीं रहेगी। जिस्म में शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा होने से बहुत सी कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं जिसकी वजह से आपका बच्चा सरवाइव नहीं कर पाता। अब है रेडिएशन यानी शुआएं। अगर आप किसी ऐसी जगह काम करती हैं या आपका गुज़र बसर किसी ऐसी जगह से होता है जहां शुआएं होती हैं तो आप ऐसी जगह से गुज़रना बंद कर दें। नाउ सेकंड वन इज़ मेडिसन्स यानी अद्वियात। बाज़ औक़ात ख़वातीन को कोई ऐसा मसला पेश आता है जिसके लिए वो डॉक्टर के पास जाने के बजाय ख़ुद ही घर से कोई दवाई खा लेती हैं और उन्हें ये मालूम नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट हैं, तो ऐसी सूरत हाल में मिसकैरेज हो जाता है। बेहतर है कि आपको कोई भी मसला हो या आपकी तबीयत ख़राब हो तो आप डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर कोई भी दवाई इस्तेमाल ना करें। मिसकैरेज होने की एक और अहम वजह स्ट्रेस होता है। अगर आपको कोई बुरी खबर मिल जाए या कोई ऐसा वाक़या आपके साथ पेश आ जाए जिससे आप स्ट्रेस में चली जाएं तो ऐसे में भी प्रेगनेंसी पर बहुत फ़र्क पड़ता है। अब है हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपको हाई बीपी का प्रॉब्लम है तो आप पहले इस मसले को हल कर लें, अपने डॉक्टर से मिलें, प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं ताकि आपकी प्रेगनेंसी सरवाइव कर सके। हाई ब्लड प्रेशर भी प्रेगनेंसी को सरवाइव नहीं होने देता। अब एक और अहम वजह है फाइब्रॉइड की, यानी अगर आपके रहम में रसोली वगैरह बनना शुरू हो गई है तो ऐसी सूरत में हमल ज़ाया हो जाता है। अगर आप फाइब्रॉइड की पेशेंट हैं तो पहले उसे रिमूव करवा लें और फिर अपनी प्रेगनेंसी प्लान करें। अब है यूरिन इन्फेक्शन। अर्ली प्रेगनेंसी में ही पेशाब का टेस्ट हो जाता है जिसके ज़रिए मालूम कर लिया जाता है कि हामला औरत को यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर ऐसा हो तो अद्वियात के ज़रिए इलाज भी हो जाता है, मगर वो ख़वातीन जो बर वक्त डॉक्टर के पास नहीं जाती उन्हें मिसकैरेज का सामना करना पड़ता है। मेरी वीडियो देखने के बाद आपने हरगिज़ परेशान नहीं होना है। अगर इसमें से कोई भी मसला आपके साथ है तो बेहतर है कि आप पहले उस मसले को हल कर लें। किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ है या किसी भी तरह की बीमारी आपको लाहक है तो पहले उसका इलाज करवा लें, उसके बाद अपनी प्रेगनेंसी प्लान करें। ये आपके और आपके आने वाले बच्चे के लिए बेहतर है।